सौरभ मालवीय है। एक सेकंड सौरभ मालवीय है। पर जो ये मोटे मोटे सवाल है, मूल सवाल तो अभी रहेंगे ही ना। मध्यस्थता किन शर्तों पर हुई, एडवांटेज हमें था, ये तो बताना चाहिए ना देश को। हम दुनिया को जाकर तो बताएंगे, देश को कब बताएंगे? संदीप जी, मैं भी यही कहूंगा कि शुरू के 1-1.5 मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप सवाल अपने जरूर लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत के जो पेट में दर्द हो रहा है, उसका राजनीतिक नेतृत्व का वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। भारत में पहली बार आजादी के बाद पाकिस्तान या आतंकवाद जो नासूर बना है, उसके लिए एक कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री एक स्वर, गृह मंत्री एक स्वर, रक्षा मंत्री एक स्वर, विदेश मंत्री एक स्वर और रक्षा सलाहकार एक स्वर, यानी जयशंकर, डोभाल, नरेंद्र तो मोदी, सरकार तो एक स्वर में होती है। ये नहीं मतलब नहीं इसमें नहीं, अभूतपूर्व क्या है? संदीप जी, मैं कहा था रुक जाइए, बस 1 मिनट शुरू के रुक जाइए। हाँ। आप जरा केसी त्यागी साहब बता रहे थे जिस संदर्भ को, उसी का मैं उल्लेख कर रहा हूं। पीछे के उस इतिहास को देख लीजिए, कभी कभी भी एक स्वर नहीं रहा है। यदि एक स्वर होता तो सदन में खड़ा होके कुंवर साहब चिट्ठी नहीं फाड़ देते, ऐसा नहीं होता, कागज नहीं फाड़ते, बिल नहीं फाड़ते। खैर, अब वहां से हटते हैं। लेकिन संदीप जी, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, कि आपने सवाल जो अपने इंट्रो में भी लिया था और मध्यस्थता की भी बात है, क्या क्या भारत को मिला और भारत ने क्या क्या किया, वो आपके सामने मैं 4 पॉइंट में रखना चाहता हूं। पहली बात, यह नया भारत है। ठीक है। यह नया भारत फैसला स्वयं लेता है, यह सिद्ध करके दिखाया है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने नहीं लिया था? 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। सुन लीजिए संदीप जी, उस कालखंड में और अंतर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। और भारत ने दुनिया के सामने दिखा दिया है कि भारत में निर्मित हथियार जो है, हमारी सामरिक क्षमता इतनी मजबूत है, उसको स्थापित किया और इन आतताइयों के घर में घुस के मारा, जिसका आंकड़ा आप अभी दे रहे थे। आंकड़ा भी और आना बाकी है और अभी लगातार आगे जारी है और वो चलता रहेगा, हर दिन हो रहा है। तो ये आप रोक जानते क्यों हैं। दिया? 1 मिनट, ये तो बताइए। गृह मंत्री उस पर अमित भी शाह, आ रहा हूं, एक उस पर मिनट भी आ रहा सुनिए हूं। ना, उस पर सुन तो संदीप जी, रुक लीजिए। अरे जाइए, बस दर्शकों रुक को तो जाइए। समझने दीजिए ना सौरभ भाई। देखिए संदीप जी, संसद के पटल पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में 3 दिन और युद्ध को जारी रखते तो पीओके कभी पाकिस्तान के कब्जे में जाता ही नहीं, और हम ऐसा कर देते, ये तो बता रहे थे। तो इस बार जब पाकिस्तान अधमरा पड़ा हुआ था तो उसको संजीवनी क्यों दे दी? एक चीज और भी उसमें जोड़ना था, जोड़िए ना। कि ये पीओके किसकी देन है, वो भी जोड़ लिया जाता। देन में ही घुसे रहोगे? इलाज तो करने आप चले थे। होनी चाहिए कि इलाज तो करने आप नेहरू चले जी थे के ना। सपने, क्या नेहरू जी के सपने क्या थे, अब उस पर नहीं जाएंगे, वो विषयांतर होगी बात। आज उसकी मीमांसा की जरूरत नहीं है। यदि प्रथम प्रधानमंत्री देश के थोड़े और दमदारी से बात पेश आए होते तो आज नासूर भी नहीं होता। उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विश्व पटल पर भारत के साथ तमाम देश आज खड़े हैं। तो मतलब मध्यस्थता की शर्तें पता होनी चाहिए कि नहीं? हमें कोई नुकसान हुआ है, कोई विमान गिरा है या नहीं, ये पता होना चाहिए देश को कि नहीं? देखिए संदीप जी, यह समय, यह सारी जानकारी विदेशी सरकारों के साथ साझा होगी जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए। भारत की आन बान स्वाभिमान के साथ भारत की सेना, तीनों सेना और भारत का नेतृत्व और भारत की जनता खड़ी है, और इसी का परिणाम है कि आज वहां घुस के मार रहे हैं। उस पर भी इनको विश्वास और भरोसा नहीं है इनको। इसीलिए आपने जो वो शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द इस्तेमाल करूंगा राजकुमार भाटी, कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, घर में घुसकर मारा है। ऐसा किसी ने नहीं किया पहले, ये दावा कर रहे हैं सौरभ मालवीय। घर में घुस के हमारी सेना ने मारा। हमारी सेना के ऊपर सबको गर्व है, सबको घमंड है, पूरे भारत को, विपक्ष की हर पार्टी को। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले 22 अप्रैल के बाद ही पूरे विपक्ष ने कह दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहे, सरकार खुले हाथ हैं। आपने जो शो के शुरू में संदीप जी सवाल उठाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, बहुत ज़रूरी सवाल उठाए और सीधे सवाल उठाए, क्योंकि आपके शो का नाम भी सीधा सवाल है। उन सवालों पे तो भारतीय जनता पार्टी जा ही नहीं रही। मालवीय जी भी किनारा कर गए। सवाल यही महत्वपूर्ण है
कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पूरा जोर केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि निखारने में लगा हुआ है। जो फोटो सुरेंद्र राजपूत जी दिखा रहे थे, मेरे पास भी वो फोटो सारे मीडिया में है। फौज की वर्दी में प्रधानमंत्री की फोटो लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पर होर्डिंग लगा रही है। इसका क्या अर्थ है? ये क्या चाहते हैं? ये फोटो सब जगह लगाए जा रहे हैं, जगह जगह। नहीं, फौज की वर्दी में प्रधानमंत्री की बात खड़े होती है ना राजकुमार भाटी, इसमें मैं एक और पहलू लाऊंगा। देखिए, कुछ सवालों के जवाब जरूरी किस लिए हो जाते हैं कि पाकिस्तान में कल बड़ी खबर क्या थी कि जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, अयूब खान के बाद दूसरे ऐसे फौजी। यही है ना जनरल कुलकर्णी साहब? सही जानकारी दे रहा हूं। उनको फील्ड मार्शल बनाने का मतलब क्या? और जो एयर चीफ मार्शल है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, वो रिटायर हो रहे थे। तो पाकिस्तान अपनी जनता को बता रही है हम जीत गए युद्ध, हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए। हम कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो ऐसे में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, चलिए मान लिया, पर कुछ सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। मालवीय जी का एक वाक्य आपने गौर से सुना? मालवीय जी ने कहा ये नया भारत है, अपने फैसले खुद लेता है। जबकि आज सबसे प्रमुख सवाल यही है कि हमारे संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप ने क्यों की? भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प चल रही थी, छोटी थी या बड़ी थी, उनके संघर्ष विराम की घोषणा तीसरा देश क्यों करता है? और उसमें मूल और मालवीय जी कह रहे हैं कि हम ये नया भारत है, अपने फैसले खुद लेते हैं। और ये लग रहा है कि हमारे फैसले कोई और ले रहा है। और किसका व्यापार बंद कर रहे थे? व्यापार बंद कर दूंगा, मैंने धमकाया दोनों को बैठा के, ये ट्रंप ने कहा नहीं कहा। पाकिस्तान का व्यापार अमेरिका के साथ 60,000 करोड़ का है, हमारा है 10 लाख करोड़ का। उसमें 6.5 लाख करोड़ का हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जी मैं कारोबार रोक दूंगा, उसका नुकसान तो भारत को होता है। जिसका ज्यादा नुकसान होना है वही तो ज्यादा डरेगा। दूसरी बात, जो मूल सवाल आपने उठाए थे उनका जवाब कौन देगा कि ये आतंकवादी यहां तक पहुंचे कैसे, मार के सुरक्षित निकल कैसे गए? आज तक जो 2019 में विस्फोट किया गया था उसकी पूरी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? उसकी पूरी जांच क्यों नहीं हुई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।